नमस्कार दोस्तों। 7 belief system which Indian middle class needs to either break or question or change this 2024। नया साल आ रहा है, 7 चीज़ें लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप बताना कि कितनों को आप एग्री करते हो, कितनों को नहीं करते, कितनों को चेंज करोगे, कितनों को तोड़ोगे, कितनों को क्वेश्चन करोगे। ये वीडियो कुछ लोगों को पीड़ा दे सकता है। पीड़ा मिलने से आप उस पीड़ा से आज़ाद हो सकते हैं। आपके अंदर इमोशंस रोने के आ सकते हैं, गुस्से के भी आ सकते हैं, खुशी के भी आ सकते हैं, लिबरेशन के भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर। सो हु यू आर विल डिसाइड हाउ यू रिएक्ट टू वॉट इज़ बीइंग टोल्ड। मेरा काम एक सोशल रिफॉर्मर का है। कोड़े भी पड़ते हैं, प्यार भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, एंगर भी मिलता है। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए एकदम रेडी हूँ। मैं अपनी बॉलें फेंकता हूँ। आप अब 7 बॉलें हैं, अच्छे से आप मुझे समझाना, बताना कि मज़ा आया या नहीं आया। सबसे पहला एक बिलीफ सिस्टम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हैं, सही तो है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास का सिस्टम। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अधूरा है जी, अधूरा है। सिर्फ बड़ों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, बड़ों की तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बट व्हाट अबाउट छोटों की इज्जत, यंगस्टर्स की इज्जत। क्योंकि आपके जीवन में बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमेशा ही आपके बड़े होंगे, बिकॉज वो आपसे पहले पैदा हो गए। तो आप उनकी हमेशा इज्जत करो, करनी चाहिए, मैंने नहीं बोला नहीं करनी चाहिए, बट आपकी तो फिर कभी इज्जत होगी नहीं। तो छोटे भाई की कभी इज्जत नहीं होगी, छोटी बहन की नहीं होगी, बच्चों की नहीं होगी, बच्चों के बच्चों की नहीं होगी, उम्र में जो छोटा है उसकी नहीं होगी, जो एम्प्लॉई है उसकी नहीं होगी, जो सीनियर है उसी की होगी, जूनियर की कभी नहीं होगी। तो ये एक तरफा नहीं हो सकता माइट इज़ राइट वाला। ये बहुत ज़बरदस्ती का सिस्टम बनाया हुआ है। सिर्फ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर गुरुज। नो, व्हाई नॉट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? Why only respect teachers? Why the respect should only be to teachers? Why not to students? तो इस 2024 let's say respect everyone. Why should we only be the elders we have the right? Because ये default setting का right, कुछ भी रायता फैला के elders, कहीं भी रायता फैला के respect elders, don't talk to like this, don't do this. What about इनका emotions? तो ये मैं पहली चीज़ करा। दूसरी चीज़, सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो को भी चेंज करने को बोल रहा है। हाँ, इसको बता रहा हूं मैं, सदा सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा, बट किसको बोलना चाहिए? सबको बोलना चाहिए। कैन यू हियर द ट्रूथ? कैन सम पीपल हियर द ट्रूथ? कहना तो बहुत आसान है। क्या बच्चों को तो बोला जाता है सत्य बोलो, यू शुड टेल द ट्रूथ टू द पेरेंट्स, उसकी पिटाई भी होती है कई बार, फिर अगली बार वो सोचता है पता नहीं बताऊं या ना बताऊं, उसके सत्ते पे उसको जज भी किया जाता है। वेयरएज एल्डर्स, पेरेंट्स समटाइम्स बहुत सिलेक्टिव सच बताते हैं अपनी फैमिली का, अपने आप को, अपने इनएडिक्वेसीज को छिपाने के लिए सत्य नहीं बोलते। तो दिस इज ए टू वे ट्रैफिक, इट शुड वर्क बोथ वेज। एंड जब कई बार बच्चे सत्य बताते हैं तो बदतमीजी मत कर, क्योंकि बिलीफ सिस्टम है ना जी ये भी, कि सत्य बोलना चाहिए वो, एंड वो पिछले वाले बिलीफ सिस्टम से लिंक्ड है। तो ये बिलीफ सिस्टम 2024 में मैं एज ए सोशल रिफॉर्मर इंडियन मिडिल क्लास को बोल रहा हूँ। वाई आई एम चूजिंग इंडियन मिडिल क्लास? क्योंकि बाकी जो बहुत लोअर क्लास है और रिच है उनके फंडे अलग हैं। ये अपने एंटेंगलमेंट जो है ये मिडिल क्लास का ही अंदर कुछ है, तो ये वाला क्वेश्चन करना है। तीसरी चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, माता पिता ईश्वर के बाद हैं, माता पिता आर नेक्स्ट टू गॉड। यार तू क्या कर रहा है? तू बिगाड़ रहा है लोगों को या ये कर रहा है? क्योंकि बहुत हर तरह के होंगे। कोई क्यूरियोसिटी से मुझे देखेगा, अभी सुनेगा, कोई भाग जाएगा, कोई सुनना चाहेगा, कोई नफरत की निगाहों से देखना चाहेगा। तू बोल तो सही, आगे पूरा सुनता है तो मैं बताता हूँ वेरी और गेटिंग। तो पता है तो क्या कर रहा है। आई कैन फील ऑल दोज थिंग्स बिफोर ओनली, रिकॉर्डिंग पे ही फील कर रहा हूँ, बट फिर भी हिम्मत करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये गॉड कॉम्प्लेक्स क्यों आता है? मेयर एक्ट ऑफ प्रोक्रिएशन आपको गॉड के नेक्स्ट कैसे ले जा सकता है? सेक्स किया जैसे सारे जानवर करते हैं, और एक अगला ऑफस्प्रिंग पैदा कर लिया जैसे जानवर पैदा भी करते हैं,
तो इससे गॉडली स्टेटस मिल जाता है। प्रॉब्लम इससे क्या है, जो भी मैं ये सिस्टम्स बता रहा हूं, मेरी कंसल्टेशन में दर्द है, मैं दर्द का डॉक्टर हूं, आत्मा के दर्द का, आत्मा का दर्द निकालने की कोशिश करता हूं। आत्मा में दर्द है तो ये कहीं से पेरेंट्स जो हैं उनने सोच लिया है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बताया, उसने बताया, उसने बताया, ये रीत चली आ रही है कि माता पिता तो ईश्वर तुल्य है, तो अब उनमें कुछ गलती नहीं हो सकती, उनके थॉट प्रोसेस में गलती नहीं हो सकती, उनकी मोटिवेशन में गलती नहीं हो सकती, वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनकी सेल्फिशनेस नहीं हो सकती, उनका एड़ापन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तो ईश्वर तुल्य हैं। इतना गॉड कॉम्प्लेक्स डाल के रायता फैला हुआ है समाज के अंदर, और एक बहुत बड़ा तबका बहुत सफ़र कर रहा है। वाई कांट पेरेंट्स कम एज ह्यूमन बींग्स नॉर्मल, जैसे भाई हमसे भी गलती हो गई, होती हैं, हमारी सोच उस टाइम ऐसी थी, मजबूरी थी, इकोसिस्टम ऐसा था, हाँ अब ऐसा है। ये देश गरीब था तो कुछ थीटे लगा रखे थे, अब उतना गरीब नहीं है तो थीटे चेंज होने चाहिए। लोग कहते हैं थीटा क्या है, ग्रीक वर्ड जो है थीटा, मतलब जो भी अपनी रीजनिंग वीजनिंग जो भी है, जो भी थॉट प्रोसेस आपके हैं वो चेंज होने चाहिए। तो गॉडलीनेस करके, मतलब क्योंकि बाकी कल्चर्स में इतना ज़्यादा नहीं किया है, हम अपना पता नहीं क्यों इसको इतना ग्लोरीफाई करते हैं और कल्चर के नाम पे करते हैं। 2024 आ रहा है भैया, कोई एक बिलीफ सिस्टम अगर दर्द ही दे रहा है, परेशानी कर रहा है, माइंड को नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज वो पता नहीं किसी हिस्ट्री में चला ही आ रहा है, उसको थोड़ा सा ट्वीक कर लो यार। किसी अंग्रेज ने बोला था, किसने बोला था, लिखो जीके चेक हो जाएगी, फादर इज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। भाई वो क्यूरियोसिटी तो चाइल्ड में है ना। माता पिता को, माता पिता का एक, ये सारा का सारा एक तरफा काम चल रहा है, एक तरफा प्यार। पहला दूसरा तीसरा बिलीफ सिस्टम अगर आप मेरा देखो, ये तीनों की तीनों इंटरलिंक्ड है, एक तरफा प्रोग्राम चल रहा है। और इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। चौथे पे चलते हैं, अब थोड़ा अलग होना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वो नहीं पकड़ रहा, माता पिता ही पकड़े हुए, नहीं, चौथे में अलग है। ये बिलीफ सिस्टम है जी चौथे वाला आपका, केयर फॉर अदर, सेल्फलेसनेस। तो ये तो अच्छी बात है, दूसरों के लिए क्या केयर नहीं करनी चाहिए, सेल्फलेसनेस नहीं होनी चाहिए। तू सेल्फिश बनने को सिखाने वाला है। सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, इसमें तकलीफ क्या है। ये ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर भी लटका जाता है, ये चीज़ें ज़्यादा महिलाओं को भी सिखाई जाती हैं। सप्रेस योर फीलिंग्स, सप्रेस योर रिक्वायरमेंट्स, सप्रेस योर इमोशंस एंड सैक्रिफाइस। ये नूतन जी, मीना कुमारी जी, इनकी बड़ी मूवीज़ थी जिसपे बड़ी जनरेशन ने बड़े वो लिए हैं कि हाँ अब तुझको पता चला ना मुन्ना। और मूवी के एंड में पता चलता था कि ये एक कोई मदर थी, घर की लेडी थी, इसने बड़ा सेक्रीफाइस किया और सब आ जाते थे। ये सब की सब कॉन्शियस में जाके बहुत पीड़ा दे रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बताता हूँ। एक जनरेशन में ये वाला बहुत ज़्यादा घुसा है, स्पेशली महिलाओं में घुसा, और इसका लिंक बताने वालों में क्या होने वाला है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 पॉइंटों में से। इस पर आपको बहुत बहुत फोकस करना है आपको इस चीज़ पे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी निभाई, तो ऐसा लगा कि अब मैंने किया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, एंड सडनली कोई अगली जनरेशन का तो प्रोग्राम ही अलग है। तो उसके कारण इतनी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस ट्रिगर हो रही हैं एक जनरेशन में। आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपके परिवार में कोई भी महिला 1950s या 1960s की अगर हैं, तो उनसे चेक कर लें कि कितनों को आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और नहीं तो अगर पुरुष भी कहीं इस तरह इन्वॉल्व हैं और जो इस तरह फील करते हैं कि तेरे बाबूजी ने तो इतना किया फैमिली के लिए, छोटे भाइयों के लिए, बड़े भाइयों के लिए, क्या मिला, ये मिला, वो मिला, इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, तो भैया वहाँ ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये सेल्फिशनेस सिखाने को नहीं बोल रहा, क्या सिखाने को बोल रहा हूँ, जितने भी लोग जहाज़ में ट्रैवल करें, और मेरे ऑडियंस में तो 99% करें ही है, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ है इंडिया में। तो वो एयर होस्टेस बताती है कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो सबसे पहले ऑक्सीजन का मास्क नीचे आएगा, दूसरे की मदद से पहले अपना लगाएं। दूसरे की मदद करने मत कूदें कि अगर कोई चोट चाट लगी है, जहाज इधर उधर हिला है, कोई इमरजेंसी कुछ है, सबसे पहले ऑक्सीजन अपने लगाएं। खुद के जब ऑक्सीजन आएगी तभी किसी की मदद करने लायक होगे।
आपको अपना सेल्फ केयर सबसे पहले करना है। अगर आप अपने ही इमोशन सरप्रेस कर रहे हैं, जबरदस्ती के काम कर रहे हैं, अपनी ही लाइफ नहीं जी रहे, तो जीवन में इतना चिड़चिड़ापन, इतनी बिटरनेस, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी पेन आ जाएगी कि आप किसी का कुछ करने लायक रहेंगे नहीं। और सिंस आपके शरीर में वही आ जाएगा तो वही निकलेगा। भैया ऑरेंज को अगर मैं पकड़ूं और इसे निचोड़ दूं तो ऑरेंज का जूस ही निकलेगा ना, अनार का तो नहीं निकलेगा। तो यानी जिसके अंदर जो चीज़ है वही निकलेगी। अब वही अगर निकलेगी तो अगर लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कर लिए, तो सेल्फ कॉन्शियस हो, लव योर सेल्फ, पहले अपने आप को थोड़ा खुश करो, उसके बाद जितना जिसका जैसे कर सकते हो उतना, जितनी श्रद्धा है, जितना मूड है, जितनी एनर्जी है, जितना मन है, जितनी सिचुएशन है, उतना उसको करो। और उतने में वही वाली बात है, फल की इच्छा मत करो कि मैंने इसका करा और फिर मेरा ये करेगा। उतना ही करो जितना आपको कुछ वापस मिलने की एक्सपेक्टेशन ना जगाए। अगर आपको हर काम में वापस मिलने की एक्सपेक्टेशन के लिए आप कर रहे हैं तो कृपया करके मत करें। दैट इज द मैसेज। ये बिलीफ सिस्टम हमें क्वेश्चन करना है। अगला चलते हैं। 4 हो चुके हैं, 7वां बहुत ही अमेजिंग वाला है और 5वां छठा अभी आपको सुनना है। 5वां आपके लिए आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को थोड़ी हंसी आ जाए तो मुझे बताना कि 5वें वाले में मज़ा आया नहीं आया, एग्री करते हो नहीं करते। और मेरे को आपको देना है ये रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेहनत करो, हार्ड वर्क इज़ ग्रेट। अब आप बोलोगे समझ गया तो स्मार्ट वर्क भी बकवास है। सुनो आगे, मैं उससे भी ऊपर बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा जो आपने यूट्यूब पे सुन रखी है, या आपने कभी रिसर्च कर रखी है, या आपने कोई आर्टिकल पढ़ रखा है, या आपने किताब में पढ़ रखा है। मैं वो चीज़ें लेकर आता हूँ जो पहली बार लिखी जाएंगी, सुनी जाएंगी, बताई जाएंगी, तभी मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ। अब सुनो, ये जीवन जो है ना हमारा, ये मेहनती लोगों से आगे नहीं बढ़ा है। मेहनती लोग कहीं नहीं ले जाते। सुनो ध्यान से, ये लेजी लोग दुनिया को आगे ले जाते हैं। अरे तुम्हें पका पकाया चाहिए क्या? हाँ पका पकाया चाहिए तभी फायर आई, नहीं तो ये हार्ड वर्किंग लोग ना चबाते रहते कच्चा। कोई लेजी आए जिसको कहा यार ये इतनी मेहनत हो रही है, फायर फूर का प्रोग्राम करो कहीं से, को सामान यहाँ से वहाँ ले जाना था, ऐसी तैसी हो रही थी, तब किसी ने व्हील के बारे में सोचा। मेहनती आदमी नहीं सोचता, वो तो गधे की तरह लगा ही हुआ था। किसी आलसी ने ही सोचा। एक ठहराव चाहिए जीवन में कुछ नया लेने का। करोड़ों लोगों ने कोई फल फ्रूट एप्पल ऊपर से गिरते हुए देखा, पर एक ठहराव में न्यूटन साहब बैठे थे, उनने उसमें से जी निकाली, जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। बाथ टब में ठहराव से जब आर्किमिडीज बैठे थे तब वो थ्योरम निकली, और तब भागे वो दुनिया को बताने। ये बहुत जरूरी है। आटे की वो चक्की पीसिंग हमारे इंडिया में सबकी दादियां जो सुन रही हैं, दादी नहीं तो बहुत यंगस्टर हो तो पड़दादी, ठीक है, वो चक्की पीसिंग ही चलती थी। और वो आलसी आदमी लेटा हुआ, उसने अपनी महिला के लिए कहीं आटा की चक्की लगाई। ये एक फैक्ट है। ये सारी चीज़ें अगर आप लिंक करो, महिलाओं का जो हार्ड वर्क में जो महिलाएं बोलती रहती हैं और हार्ड वर्क करती रहती हैं, तो एक आलसी पुरुष कहीं से कुछ निकाल देता है। ऐसे ऐसे कपड़े धुलते थे, पट 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 जाके कहीं पे। अब आती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, घाट। नहीं तो हार्ड वर्क तो वही अच्छा था, धो लेते, हार्ड वर्क कर लेते। आदमी ने तो रिमोट बनाए हर चीज़ के, कौन जाके चैनल चेंज करे। और पहले चैनल दूरदर्शन आता था, चेंज ही नहीं होता था, तो रिमोट की वैल्यू नहीं थी। फिर वो दिल्ली वालों को मेट्रो की चैनल आ गई, 2 होगी, तो जाके ऐसे ऐसे करना पड़ा। फिर जाके यार कितना ऐसे ऐसे करें, इतनी चैनल कितनी बार जाके वॉल्यूम ऐसे ऐसे करें, कब ऐसे ऐसे करें, तो रिमोट आ गया। आलसी आदमी ने बताया ना, हार्ड वर्किंग तो जाके हार्ड वर्क ही करता रहता है। हार्ड वर्क होना चाहिए, इतना भी नहीं उठ सकता, टूटे पड़ेंगे तेरे। अब वो पंखे के भी आजकल मिल गए, एसी के भी रिमोट आ गए हैं, हर चीज के आगे। तो और काम नहीं है क्या करने को, यही हार्डवर्क करने को है। तो आलसी आदमी करता है। अब एआई आ जाएगी तो पता नहीं क्या क्या इररिलेवेंट बना देगा। महिलाओं को भी बताना चाहता हूँ, हर चीज़ का ऐसा मत करें। जब भी वो पुरुष है ना, वो कुछ ना कुछ आप तो सेक्सिस्ट बना देंगे, साइंटिस्ट नहीं होती महिला। अरे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा सिट डाउन कॉमेडी है, एंजॉय भी करना। हर बार महिला जब बोलेगी, प्रॉब्लम लेके आएगी, उस लेजी पुरुष को
वो लेज़ी पुरुष वो चीज़ बना देगा, फिर वो महिला कहेगी अच्छा अभी 2-3 चीज़ें और बढ़िया हो जाएं किसी तरह, कपड़े तो सूख ही रहे हैं, ठीक है, धुल ही रहे हैं, अब वो किसी तरह प्रेस होकर अपने आप अलमारी में पहुंच जाएं। बस ये कलेश एक और आदमी के हो रखा है लाइफ में, ये भी हो जाएगा हमारे रहते रहते। एआई तो आ ही रही है अभी कि यार एक कपड़े किसी तरह प्रेस होकर अपने आप लग जाए, वो कलेश भी मतलब सूख जाए और रखे जाएं, बस फिर महिला किधर जाएंगी। तो ये इतना ही था, हार्ड वर्क पे इतना ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई मत करो, इज द एम। इट इज़ ठहराव, ठहराव पे जाओ। देयर शुड बी लॉट ऑफ टाइम इन योर डे व्हेन यू कैन आइडिएट एंड थिंक, ये बोलना चाह रहा हूँ। पूरा दिन प्रोडक्टिविटी की पूछ पकड़ पकड़ के अपना टाइम, मतलब किसी चीज़ में कुछ करना है, कुछ करना है, डू समथिंग डू समथिंग डू समथिंग। कोई ये आराम से क्यों बैठा है, तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो? ये जितने आराम से बैठे हैं ना मैडम एंड सर्स एंड बच्चे, ये दुनिया को आगे ले जा रहे हैं जो आराम से बैठा है। जो तनाव में बैठा है, जो अपने पूरे टाइम अपनी ऐसी ऐसी तैसी तरह है कि वो कुछ नहीं कर रहा। हमारे जैसे जो है ना, मैं तो अपने जैसे बोलूँगा, हमारे जैसे ये जो मेरे को आइडियाज़ आते हैं, ये क्या सोचते हो ट्रेडमिल पे भागते हुए आते हैं? सोच सकते हो आप, ट्रेडमिल पे भागो कभी भी, 8 kmph 7 kmph 9 kmph कितने पे भी भागो, सोचो, सोचने की कोशिश करो, सोचते ही मुंह फूटेगा तुम्हारा। यू विल हैव टू बी इन द मोमेंट। ये ऐसे आइडियाज़ हमारे जैसों को आते हैं, लाट साहबों को, आराम से ऐसे यहाँ सोफे पे बैठ के आराम से सोचते हैं। तकलीफ़ हो रही है, लोगों की तकलीफ़ को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बिलीफ सिस्टम्स तोड़ने हैं, क्या गलत हो रहा है। तो ये 2024 में मैंने 5 कवर करे। कौन से वाला आपको प्रिय है, इसमें कौन से वाले से आप तोड़ोगे, क्वेश्चन करोगे, मज़ा आएगा। 5 आपको लिबरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अभी 2 और हैं आपको, वो फिर थोड़ी पीड़ा दे देंगे लोगों को। और क्योंकि मैं समाज में एम्बैरेसमेंट भी लाता हूँ क्वेश्चंस के साथ, बहुत मेरा हॉबी ऐसा लोगों को लगता है। अगला 6 आपके लिए आ रहा है, माता पिता की सेवा। तो क्या नहीं करनी चाहिए? तो ये भी, अरे सुन लो, एंजॉय सुन लो। मैं एस्पेक्ट्स ला रहा हूं, कुछ एस्पेक्ट्स ला रहा हूं, 2 एस्पेक्ट्स। इसमें मैं 2 एस्पेक्ट्स ला रहा हूं समाज के लिए, जो क्वेश्चन करने, मैं खत्म करने को नहीं बोल रहा, क्वेश्चन करने को बोल रहा हूं। 2 चीजें, भाइयों और बहनों स्पेशली ज्यादा, 2 चीजें आप बताना मजा आया नहीं आया। 2 चीजें। पहला एस्पेक्ट, माता पिता आदमी के भी होते हैं, महिला के भी होते हैं, लड़के के भी होते हैं, लड़की के भी होते हैं, बेटे के भी होते हैं और बहू के भी होते हैं। तो ये माता पिता की जो सेवा है, जहाँ जिनके लड़कियां हैं, 1 लड़की 2 लड़की, तो लड़की तो छोड़ के चली गई घर, तो वो तो सिलेबस ही खत्म। उस माता पिता की तो अब सेवा चाहिए नहीं, क्योंकि लड़की के माता पिता तो आयरन की गोलियां स्पेशली खा के पैदा हुए हैं। डिलीवरी में, लड़की की डिलीवरी में दर्द नहीं होता, ना कुछ जूस निकलता, ना कैल्शियम निकलता, ना लड़की दूध पीती। लड़के की डिलीवरी में कष्ट ज़्यादा होता है, लड़का दूध ज़्यादा पी जाता है, लड़के की माता की आत्मा एकदम कमज़ोर हो जाती है। तो लड़के के माता पिता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज में सेवा की। और उस लड़के ने कख नहीं करनी, उसने बहू से करानी है। अरे तू कर, तेरे को लाया है इनकी माता पिता की सेवा करने। माता पिता भी, हाँ, ये तभी तो शादियों के कलेश चल रहे हैं भाई। सेवा अगर होनी चाहिए माता पिता की, तो समाज को ये बोलना चाहिए हर माता पिता की सेवा होनी चाहिए। माता पिता तो होते ही सेवा के लायक, मैं क्या मना किया। पर अगर आप माता पिता हैं तो सारे माता पिता की क्यों नहीं होती? और अगर एक ही सेट की होनी है तो फिर वो बहू रानी क्यों करेगी? अरे कौन सी बहू करें आजकल, तो के बकवास कर रहा है भाई, सब बुरा हाल है। छोरियां तो कर भी लें, अपनी माँ की पूछ भी लें, इनका तो आजकल कुछ ये नहीं। तो इस पे दूसरा पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट भी मुझे पता ऐसे मिलेगा कि यार तू व्हाई आर यू डिस्कसिंग दिस, अभी नोबडी इज गोइंग टू डू, एवरीबडी इज दिस। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एम्बैरस करने के लिए समाज में बहुत लोगों को। अगर आपको ये चीज़ छू जाए, अगर दिल को छू जाए, कवि की ये बात छू जाए, तो वाह वाह कर देना, मज़ा आ गया कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियोस आपको किसी एक बच्चे में या एक बड़े बूढ़े में हिम्मत होनी चाहिए अपने फैमिली ग्रुप पे डालने की। मेरे वीडियोस फैमिली ग्रुप पे डलते ही फैमिली मेम्बर्स तितर बितर हो जाते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कि वो शिकारी ने गोली चलाई और चिड़िया बैठी थी और सारी उड़ गई, ऐसा रहता है। कई लेफ्ट द ग्रुप, लेफ्ट द ग्रुप, लेफ्ट द ग्रुप हो जाता है। कई लोग जो बार बार डालते थे, या कोई और बदमाश बच्चा होता है तो उसका लेफ्ट द ग्रुप की जगह रिमूव फ्रॉम द ग्रुप भी हो जाता है। पर फिर भी अगर आप वो बदमाश बच्चे बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ डालना।
बचने के लिए डाल सकते हैं कि नफरत की निगाहों से देखें क्या बकवास बात कर रहे हैं गुरुजी, क्या बिगाड़ रहे हैं, ऐसे डाल दो, फिर भी लोग देख लेंगे। और शर्म वाले को और चेतना बुद्धि वाले जिसकी थोड़ी थोड़ी भी जगी हुई है उनको समझ में आ जाएगी बात। दूसरी चीज जो आ रही है, अब ध्यान से सुने भाइयों बहनों, असली दिक्कत यह है कि माता पिता बार बार सेवा की बात इसलिए करते हैं कि 35, 40, 45 साल की शादी के बाद पति पत्नी में अब भी इतनी बिटरनेस और टॉक्सिसिटी है, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ कि कितने माता पिता हैं आपके जो आपस में जूत बजाते हैं, 60, 65, 70, 75, 80 साल की उम्र में लड़ते ही रहते हैं। बचपन में भी लड़ते थे, शादीशुदा कपल लड़ते हैं, लेकिन एक स्टेज आती है कि तब तो शांति कर लो या थोड़ी बी एट पीस विद ईच अदर, गेट यूज्ड टू ईच अदर। अगर किसी की राक्षस से शादी हो चुकी है या किसी की चुड़ैल से शादी भी हो जाए तो यू कैन ऑलवेज बी एट पीस बिकॉज यू नो दैट राक्षस फॉर 35-40 years, या यू नो दैट चुड़ैल, सॉरी फॉर यूजिंग सच एक्सट्रीम वर्ड्स फॉर एनीबडी, बट देन एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को बताने की जरूरत है कि भी वर्स्ट केस सिनारियो है। आई एम श्योर husbands are not राक्षस एंड फीमेल्स आर नॉट चुड़ैल, दे आर लेसर देन चुड़ैल एंड दे आर लेसर देन राक्षस। इतने राक्षस चुड़ैल होते तो पहले खाए पिए जाते ना, राक्षस खा जाता, चुड़ैल खा जाता, कुछ तो हो ही जाता, इतने खराब भी नहीं है। तो भैया अभी आप यूज टू ही नहीं हुए, पर अब भी अपनी मम्मी को देख, अपने पापा को देख, तुम ये देख, इसको देख, इसको देख, तो हमें तो पूछते नहीं। अरे तुम हो ना एक दूसरे के पूछने के लिए, जो एक दो हैं पूछने के लिए तो वो आप हैं। और जीवन में एक टाइम आएगा जब एक स्पाउस भी चला जाएगा, एक रहेगा, तो उन बुजुर्गों के लिए भी मैसेज है, जीवन में आप अकेले अब हुए हैं पर हमेशा अकेले नहीं थे। आपने एक भरपूर जीवन जिया है, हैव सम प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन इन दैट जीवन। नाउ अब सब काम छोड़ छाड़ के नहीं बैठने वाले, आपको ही प्रोएक्टिव होकर उनके पास जाना पड़ेगा और उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। Today I see lot of trauma in the kids of this generation because the parents want the next generation to be involved in their lives which nothing is happening, and parents do not want to get involved in the happening lives of the kids. I hope मेरा ऑडियंस ये अंग्रेजी समझ गया इतनी कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में कुछ ग्रेट हो ही नहीं रहा। सुबह उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, हा हा हु करके वॉक करते हैं, कुछ अपना बादाम का और ये अखरोट वखरोट खाते हैं, एक टाइम का 11 बजे से खाना खाते हैं, सोते हैं, उसके बाद फिर उनको लगता है अब भी दिन तो निकला नहीं, 1 बज गए, अब क्या करें, क्योंकि वो दिन तो रात को चलेगा, 24 घंटे तो सबके हैं। तो अब उनकी इस लाइफ में वो बोलते हैं कि कोई आ जाए, जबकि इनको पेरेंट्स को अपनी हैपनिंग लाइफ है बच्चों की और उनके ग्रैंड किड्स की, उनकी लाइफ में घुसना चाहिए। क्या हुआ, नंबर कितने आए, एग्जाम कैसा हो रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, और क्या चल रहे हो, पैसा कितना कमा रहे हो, कोई कमी पेशी है, कुछ है तकलीफ है, खाना पीना ठीक चल रहा है, और क्या चल रहा है, कहीं घूमने जा रहे हो, हमें भी ले जाया करो, पूछ तो लिया करो कभी, ठीक है, कुछ कर लो यार, पिक्चर दिखा दो, नहीं देखनी, चलो। आप अपने एटीट्यूड में यहीं बैठे रहोगे भैया, ये 1, 2, 4 बार पूछ लेंगे आप, हाँ ना कुछ कर दो, के साथ इनकी लाइफ चलती रहेगी। आई होप ये चीज़ आप समझ गए, क्योंकि आपस में मियाँ बीवी की नहीं बन रही, पार्टनर उतना वो है, क्योंकि आपने क्या किया, उम्र भर कुछ कुछ आपने टाइम पास किया, वो जो भी बिटरनेस थी वो रिजॉल्व नहीं करी, 20s वाली 20s में नहीं करी, 30s की एज में 30s में नहीं करी, आप चलते रहे। वो आदमी नौकरी पैसे में चलता रहा, आप बच्चों के चक्कर में चलते रहे, अपनी बिटरनेस कारपेट के अंदर डालते रहे डस्ट, और फिर जब वो सब निकल गए, बच्चे अपनी जगह, सब बुढ़ापा आ गया, शादी होगी, सब हो गया, घर भी मिल गया, सब हो गया, अब आपको लगता है कि यार उसको कैसे डील करें। तो आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम और टॉक्सिसिटी अगली जनरेशन नहीं ढो सकती, इज द मैसेज। एंड दिस समाज हैज टू क्वेश्चन दिस थिंग कि सेवा से ज़्यादा आपको अपने साथ सत्य, वो मेरा पॉइंट 2 था ना, सदा सत्य बोलो, वो सही चीज़ है, पर अपने साथ सबसे पहले बोलो। दूसरे को ज्ञान बांटने से पहले कि तू सत्य बोल, सबसे पहले आप अपने साथ तो बोल लो, दूसरों के साथ बाद में बोलना, दूसरों को बोलने के लिए बाद में बोलना, अपने साथ तो बोलो। नहीं बोलते क्योंकि वो आपके इतने बिलीफ सिस्टम्स क्रश करेंगे। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने सुनी है, बहुतों को पीड़ा हुई होगी ऑफ बीइंग डिपेंडिंग ऑन विच साइड यू आर। कईयों को पीड़ा होकर वो लिबरेट हो जाएंगे, कईयों को पीड़ा इतनी मिल जाएगी कि मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे, या
वैसे कुछ लिख देंगे, उल्टा सीधा लिख देंगे, विच इज़ ओके, बट समाज स्टिल नीड्स टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स एंड टेक आपका 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने टेम्पलेट दिया है, गुरुजी आके एक टेम्पलेट ही देगा कि हाँ भाई ये मुद्दे हैं, ये इश्यूज हैं, आप इसमें थोड़ा सा अपना तड़का लगाओ, अपना ट्वीक करो, कुछ कम कर लो, कुछ ज़्यादा कर लो। कहीं मैं ज़्यादा मैंने आक्रोश में, आपको लगा आक्रोश हो गया, कुछ ज़्यादा बोलते हो, वहाँ कम कर लो, कहीं आपको कम लग रहा है वहाँ बढ़ा लो, पर मुद्दा तो है, इंपॉर्टेंट तो है। 7वां पॉइंट है, थोड़ा रोंदूमल पॉइंट ज़्यादा है, सब लोग ऐसे बोलते हैं। पॉइंट क्या है, बिलीफ सिस्टम तो नहीं है, एक लाइन है, जो सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, कोई हमेशा साथ नहीं रहता, दोस्त चले गए, ठीक है, जो रिलेटिव्स थे, अच्छे थे, क्लोज थे, वो चले गए, अब कोई पूछता नहीं। ये जनरली रोना रहता है, बहुत लोग का रहता है एक एज में, ठीक है, यंगस्टर्स भी कई बार होते हैं, ठीक है, और बुजुर्ग भी रोते हैं, सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो इस पर मैं एक टेक देना चाहता हूँ, लोग तो छोड़ के जाएंगे, फिजिकल छोड़ के जाएगा, मेंटली छोड़ के जाएगा, साथ छोड़ के जाएगा, जो भी होगा ये तो होगा ही होगा, आप अपना साथ ना छोड़ें। इसका मतलब क्या है, लोग अपना भी साथ छोड़ देते हैं। अपना साथ मतलब आपकी खुद की जीवन में जो डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं, मन है, उनको अबैंडन मत करें किसी के लिए। अपना साथ मत छोड़ें, अपने ड्रीम्स का, अपनी रिक्वायरमेंट का कहीं बताएं, लोगों को बताएं कि हाँ मेरे हैं और मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, तो कोई आके आपको शायद रियलिटी चेक ही दे दे कि ये ड्रीम कुछ ज़्यादा ही थे, आपके बस का वैसे भी नहीं था, आप ऐसे ही बोल रहे हो, सोच रहे हो कि ये ऐसा ना होता तो मैं ऐसा कर लेता, चलो कोई नहीं, मैं आपको अब मौका देता हूँ, आप कर लो। हो सकता है आपका रियलिटी चेक हो जाए, या हो सकता है जेन्युइनली आपकी कोई मदद कर दे और आपका ड्रीम पूरा हो जाए, या कोई आपका ग्रेट सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर ले। पर तीनों चीज़ों में से जो भी होगा आपको लिबरेट करेगा, आपको सुकून देगा, आपको कुछ बेटर ही होगा आपका। पर अपना साथ ना छोड़े, उनको साथ छोड़ रखा है लोगों ने, कुछ चाहिए, कुछ चाहिदा नहीं, कुछ नहीं चाहिदा, ठीक है, डू यू वॉन्ट एनीथिंग, डू यू वॉन्ट टू, नहीं, और फिर अरे सपने आएंगे क्या। आज का जीवन ऐसा चल रहा है अब 2024 में कि अगर आपसे कोई कुछ बोले खुल के कि दिस इज़ व्हाट आई नीड, दिस इज़ व्हाट आई रिक्वायर, तब भी आप उसकी वो चाहत पूरी कर सको, उसका चांस बहुत कम है। लेकिन एटलीस्ट अगर वो नेक्स्ट जनरेशन है, एटलीस्ट अगर वो पति है, एटलीस्ट अगर कोई दोस्त है, कोई भी है, उसको आपकी रिक्वायरमेंट तो पता चल गई। अगर आपका कोई 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर इनॉग्रेट हो रहा है, बहुत बुजुर्गों का मन करेगा कि भाई हमें जाना है, तो मुंह खोल के अभी बताओ अपने बच्चों को, ताकि वो अपने शेड्यूल में फरवरी में, मार्च में कहीं 2 दिन 4 दिन वो लखनऊ की एयर टिकट, वहाँ से टैक्सी, इनोवा, होटल शोटल, आसान नहीं है, ऐसी मूट के चले जाओ, वो आपका अपने शेड्यूल में डाल दें। आप अपने मन में ऐसी सोचते रहेंगे कि हाँ पूछता ही नहीं, लेके बता दो रिक्वायरमेंट कि भी मेरी ये 7-8 रिक्वायरमेंट है, 7-8 रिक्वायरमेंट बताओगे, एक तो मीट होगी, दूसरी होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। और रोना ही रोना है तो भाई रोना रोते रहो, सारी दुनिया ही रोना रो रही है। वाई कांट पीपल बी इन देयर फेस, वाई कांट द मिडिल क्लास क्वेश्चन ऑल दी 7 थिंग्स विच आई हैव टोल्ड। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, क्या आप इस चीज़ को शेयर करेंगे। अपना साथ मत छोड़ना, दुनिया छोड़ जाएगी, अपना साथ मत छोड़ना। अपने आप को खुश करो, अपने आप में थोड़ा सा कुछ नया लर्न करो। नया साल आ रहा है, हमेशा जीवन में बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करना है, क्रश करने की कोशिश करनी है। जो रोबस्ट सिस्टम्स हैं, अच्छे हैं, वो सरवाइव कर जाएंगे, जो पीड़ा दे रहे हैं वो टूट जाएंगे, जस्ट बिकॉज वो किसी टाइम के बताए हुए दिए हुए चीज़ें थी। और वो 2024 आ रहा है, नया साल आ रहा है, ज्योतिष तक में सिखाते हैं देश काल पात्र कि देश में काल यानी टाइम एंड द कैरेक्टर विच समबडी इज देयर, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होती हैं। आप ब्लैंकेट किसी पे नहीं कुछ रूल अप्लाई कर सकते, ऐसा ही होगा, यही है, यही ठीक है, वही ठीक है, फिर वो कमांडमेंट्स वाला काम हो जाता है, फिर उसमें स्टिफनेस आ जाती है, फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और जब जीवन में स्टिफनेस आ जाती है तो शरीर अकड़ने लगता है, अकड़ता है तो फिर अकड़ने वाली बीमारियां, ऑटो इम्यून डिजीजेज आ जाती हैं।
जिन्हें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस और इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। कितनों की हैं आप बताना। हमें जीवन में अकड़ना नहीं है, क्योंकि पहले मन की अकड़ होगी, वो शरीर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और हमें जितने लोगों के साथ ये हो रहा है उनको भी सिखाना है, ये बात समझानी है। कोशिश पूरी करो। मेरे जैसों ने मुहिम ही छेड़ी हुई है, क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो क्या ये वीडियो आप केवल 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे इस नए साल 2024? क्योंकि नया साल विश करना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2024। अरे भैया, अनार का जूस चाहिए, गन्ना डाल रहे हो तो गन्ने का ही मिलेगा, अनार का नहीं मिलेगा। तो हैप्पी न्यू ईयर करके कुछ हैप्पी होने नहीं वाला, अगर हरकतें वही करनी है। हैप्पी न्यू ईयर, एक्चुअल में हैप्पी न्यू ईयर करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनार के जूस के लिए तो अनार ही डलेगा भैया, गन्ना डाल के तो गन्ने का ही जूस मिलेगा। तो चाहिए अनार का जूस, डाल रहे हो गन्ना और सोच रहे हो किसी तरह ये बस कोई आके इस ये गन्ने के जूस को अनार का बना दे, नहीं, नहीं होने वाला। कितना हैप्पी न्यू ईयर कर लो, कितनी विशेष अच्छी कर लो, बेस्ट विशेष, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। ये थोड़ा सोच के विश करना चाहिए। बहुत लोग पता नहीं कौन कौन सी मनोकामनाएं लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप this 2024, these 7 things middle class will at least discuss. You need to put that extra effort. I understand फॉरवर्ड करने में जोर लगता है, क्योंकि द मोमेंट यू फॉरवर्ड समथिंग तो वो माना जाता है कि आपकी आइडियोलॉजी है। भले आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा हो, कितने पॉइंट, पर अगर आप में हिम्मत ही नहीं है ये चीज़ खुद अपने मुंह से नहीं, मेरे मुंह से कही हुई है, पर किसी को बताने समझा, अरे वो क्या सोचेगा, तो फिर वो हैप्पी न्यू ईयर नहीं होने वाला आपका। क्योंकि फिर आपने बिलीफ सिस्टम वही चलाए, तो पीड़ा लेके बैठे हो तो पीड़ा 2024 में भी चलेगी, फिर 2025 में भी चलेगी। वी हैव टू ब्रेक देम, क्वेश्चन देम। तो जो जो 10 लोगों को करेंगे वो कमेंट सेक्शन में 10 लिख देना। जिन जिन को वीडियो पसंद आ गया एमएजी लिख देना। 7 पॉइंटों में से सबसे नंबर 1 बढ़िया पॉइंट कौन सा लगा? मेहनत वाला लगा, या माता पिता जी नेक्स्ट टू गॉड लगा, या केयर फॉर अदर सेल्फलेसनेस वाला लगा, तो वो बता देना। जिनको 7 अच्छे लगे 7 बता देना। जिनको 7 बुरे लगे तो भाई बुरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जय राम जी की, नमस्कार।